अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान लाइव व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमने जाना था बाज़ार। सबसे पहले हम यहाँ पर खुले रिक्शे या चिंची पर बैठे और उसको हमने 500 रुपया दिया, जिसका चेंज हमने लिया और हम इस बाज़ार में हो गए एंटर। घर से 10 मिनट की दूरी पर ये बाज़ार था। सबसे पहले हमने ली ट्रॉली। जैसा कि आपने हंसी की आवाज़ सुनी होगी, तो मेरी बेटी को ट्रॉली पर बैठ कर झूले लेने का बहुत मज़ा आ रहा था। जो ही हम एंटर हुए मेन गेट से, तो बाज़ार दो हिस्सों में डिवाइड था। एक कपड़ों का बाज़ार था और एक फूड का। जो फूड वाला हिस्सा था वहाँ पर हर किस्म की खाने की चीज़ थी और उसके सामने बिल्कुल कपड़ों का बाज़ार था जिसमें कपड़ों की हर चीज़ थी। इसके अलावा इसमें एक्सेसरीज़ वगैरह भी थी। तो जो ही मैंने देखा कि यहाँ बच्चों के खिलौने मिले, मैं यहाँ पर तेज़ी से चली गई और पीछे से मेरी मामा की आवाज़ आई कि ख़बरदार, तुमने कोई खिलौना नहीं ख़रीदना। क्योंकि मुझे क्रेज़ है और मैं क्रेज़ के चक्कर में ऐसी फजूल सी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ जिसको मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खेलने के लिए इस्तेमाल करती। वो पड़ी पड़ी टूट जाती हैं, मेरे पैसे हो जाते हैं ज़ाया। तो मामा मुझे कह रही थी कि अगर तुमने उसको ये फजूल चीज़ें लेकर देनी है, तुम इसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बादाम या कुछ अंजीर जैसा ले लो। तो मामा की इस कमेंट ने मेरा दिल तो तोड़ दिया, लेकिन मुझे लगा से मामा सही कह रहे हैं, क्योंकि नाबिया को मेरे लाए हुए खिलौने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो यहाँ बाज़ार से मैं निकल रही थी और रास्ते में कपड़ों का बाज़ार देख लिया। मैंने सोचा अपने लिए सर्दियों के कुछ कपड़े ख़रीद लूँ। कहते हैं इसको जुमा बाज़ार, और इसे जो होलसेल मार्केट भी कहते हैं, सस्ता बाज़ार भी कहते हैं, मगर कपड़ों के प्राइसेस एक ब्रांड के प्राइसेस की तरह थे। यहाँ पर मुझे मिल रहा था 650 का एक सिंपल पजामा, जिसकी क्वालिटी इंतहाई गंदी थी, और एक क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी वो 1300-1400 से कम उसका कोई पजामा मिल ही नहीं रहा था। मेरी मामा को लगा कि यहाँ से कपड़े ख़रीदना बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो हम यहाँ से निकल गए और मैं चल गई कॉस्मेटिक की दुकान पर। यहाँ पर मैंने कहा कि हैंड और फुट वाइटनिंग की कोई क्रीम दिखा दे, चूँकि मेरे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा हो रही है टैनिंग, चूँकि मौसम भी बदल रहा है, ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंतहाई लोकल मार्केट थी। यहाँ पर कुछ भी अप टू मार्क मुझे नहीं मिला मेकअप से रिलेटेड। उसके बाद कपड़ों के बाज़ार से निकलते निकलते हमने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे खाने पीने के बाज़ार में। खाने पीने का बाज़ार यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाना जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सब्ज़ी लेने आते हैं। जुम्मा बाज़ार हमेशा जुम्मे और इतवार को लगता है, इसलिए इसमें काफ़ी रश देखा जा सकता है। जो ही हम फूड के एरिया में एंटर हुए, तो यहाँ पर खुश्क मसाला जात पड़े थे। मामा कहती कि ये बिल्कुल असली हैं, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत तेज़ और स्ट्रॉन्ग आई। तो मैंने फटाफट से मोबाइल निकाला और इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। इन दुकानदार का दावा था कि ये 100% ऑर्गेनिक मसाले हैं जो कि हाथ से पीसे जाते हैं। उसके आगे ही कुछ चिकन की शॉप नज़र आ गई और मामा यहाँ पर करियाने की दुकान पर चले गई होलसेल रेट पर चावल की बोरी लेने और दालें ख़रीदने। यहाँ पर मामा को लगा कि यहाँ की दालें बहुत अच्छी होती हैं। मेरी मामा अक्सर यहाँ से ही शॉपिंग करती हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस बच्चे पे बहुत तरस आ रहा था कि मेरे पास टूटे पैसे होते तो मैं इस बच्ची को ज़रूर दे देती। फिर अनाबिया की नज़र पड़ी इन मुर्गों पर और उनके साथ खेलने लगी। इतनी देर में एक अंकल आ गए, उन्होंने पॉइंट आउट किया तो मैं वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। मामा को कुछ चीज़ें ख़रीदने के बाद हमने यहाँ पर और मज़ीद मसाला जात देखी। मेरी नज़र पड़ी अचार पर। मुझे अचार बहुत पसंद है। मैं हमेशा नाश्ते में अचार और चाय का पराठे के साथ बहुत मज़े का एंजॉय करती हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने नाश्ता करना बिल्कुल ओमिट कर दिया था अपनी ज़िंदगी से। तो आज मेरी नज़र पड़ी इस अचार पे, तो मैंने फटाफट से मामा से कहा ले दो और मामा ने मुझे ले दिया। लेकिन इसी अचार के बिल्कुल ऑपोजिट में एक आंटी बैठी थी, उनका अचार इतना मज़े का देखने में लग रहा था। ये बहुत सिंपल अचार था, मैंने जल्दी में ले लिया। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये क्यों ले लिया है, क्योंकि इनके अपोजिट में जो आंटी बैठी थी उनका अचार बिल्कुल होममेड मसालों वाला और खुशबू भी बहुत थी, और वहाँ सरसों का तेल भी तैर रहा था। ये मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस अचार में। फिर मुझे लगा मेरी किस्मत में ये होगा। मैं हमेशा पैसा और दिल गलत जगह पर ही इन्वेस्ट करती हूँ। वेल यहाँ पर अचार मैंने ले लिया, मुझे लगा मुझे वापस करना चाहिए। मामा ने कहा नहीं, जो ले लिया वो काफ़ी है। फिर मामा यहाँ पर टमाटर लेने लगे इस बच्ची के पास है। मामा ऐसे लोगों से चीज़ें बहुत लेती हैं जिसमें लड़कियाँ हों, जवान या छोटी छोटी हों, तो मामा कहते हैं इनकी मदद कर देनी चाहिए, मगर आपके साथ ब्लेंडर भी बहुत हो जाते हैं ऐसी जगह पर। तो मामा ने किया और यहाँ पर अनाबिया बहुत थक रही थी और मुझे कह रही थी कि मामा मैं थक गई हूँ। तो मैंने कहा तो मुझे पोएम सुनाओ, फिर मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारी सब्जियों की भी काफ़ी हद तक शॉपिंग हो चुकी थी। मामा ने यहाँ पर ख़रीदी थी घर के लिए सब्जियाँ, दालें, और इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े और खिलौने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदे। मामा ने कहा ये बाज़ार इस तरह का नहीं है, इंतहाई लोकल था। फिर यहाँ पर निकलते वक्त मैंने यहाँ पर निमकों का स्टॉल देखा। यहाँ पर मेरे साथ इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ ना, इस आदमी ने मुझे कहा कि ये 180 रुपये पाव है। इतनी डंप में बेवकूफ़ बन भी गई। 180 रुपये पाव निमको इंतहाई मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। तो उसने मुझे लूट लिया, मैंने उससे ली पाव और इतनी
इतनी कम उसने देर मामा बाद मुझे इतना डांट रही थी कि तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है, तुम लुटवा के आ गई हो वगैरह वगैरह। मुझे फिर पता चला कि मेरे हालात मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत ब्लंट एक्ट करती हूँ। ये मैंने पाव ली थी और ये बहुत ही मुझे डांट पड़ी, मामा से सारे रास्ते पड़ती रही डांट। डांट के बाद मेरा मूड हो गया ख़राब और हम घर चले गए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।